आज हम बकरों में आने वाली एक जानलेवा बीमारी यानी पीपीआर के बारे में जानकारी देंगे। पीपीआर एक ऐसी बीमारी है जो गोट एंड गोट फार्मर दोनों के लिए बहुत बड़ी नुकसान देने वाली बीमारी है। बहुत से लोग पीपीआर का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, तो पीपीआर का फुल फॉर्म है पेस्टिस डेस पेटिट्स इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। इसको गोट प्लेग भी कहा जाता है। पीपीआर ये बीमारी 1942 में फर्स्ट टाइम आइवरी कोस्ट जो वेस्ट अफ्रीका में है वहाँ पे पहली बार देखा गया था, जिसको वहाँ के लोग काटा बोलते थे। और पीपीआर ये बीमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके कैटेगरी ए में आते हैं, जिसमें उसमें जो बीमारी आती है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देने वाली बीमारियाँ होती है और जल्दी स्प्रेड होने वाली बीमारियाँ होती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज पीपीआर एंड पीपीआर क्या है। पीपीआर एक एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है जिसमें जानवर को बुखार आता है, आँख से नाक से पानी चला आता है और बकरे के मुंह में बहुत सारे छाले आ जाते हैं और जानवर एकदम पानी जैसे दस्त करना चालू करता है। अब देखेंगे पीपीआर में होता क्या है। पीपीआर में जानवर को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मुंह में छाले आ जाते हैं जिसमें जुबान में और पूरा ओरल कैविटी यानी मसूड़े पे भी छाले आ जाते हैं। जानवर छालों की वजह से खाता नहीं है और छालों की वजह से मुंह में बहुत सारा सलाइवा जमा होता है, जिससे मुंह में एकदम झाग लगता है और एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज आँख से और नाक से चालू हो जाता है और मुंह से भी निकलता है। बाद में वही डिस्चार्ज थिक और थोड़ा सा येलोइश कलर डिस्चार्ज निकलना चालू होता है। उसके बाद में जानवर एकदम जुलाब करना चालू होता है, एकदम पानी जैसे जुलाब करता है और जुलाब में स्मेल होती है। और जुलाब दस्त होने के बाद में जानवर पानी का बॉडी से लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और निमोनिया के चेंजेस आने की वजह से जानवर को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती है उनका एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगी। जैसे देखो ये छालों की पिक्चर है, बकरों को जो छाले आए हैं मुंह के बाहर के साइड में और मुंह के अंदर के साइड में ऐसे छाले रहते हैं जिसमें वाइट प्लाक रहता है और छाले साफ करने के बाद ये प्लाक निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे मुंह में हाइपर सलाइवेशन होता है यानी झाग दिखता है मुंह में। अगर वो छाले साफ करेंगे या फिर कुछ बकरों के ऐसे रेडिश भी दिखते हैं, उसके ऊपर वाइट डॉट जो दिख रहे हैं वो प्लाक है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। जानवर का अगर मुंह खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे चेंजेस अंदर नज़र आ जाएंगे जबान पे और मसूड़ों पे। और जानवर के नाक भी एकदम जाम हो जाती है और मुंह के बाहर के साइड में आपको वो झाग दिखाई देता है। अगर झाग दिखाई दिया तो पहला आपका काम है कि बकरे के मुंह को खोल के अंदर चेक करना कि बकरे को अंदर छाले आए हैं क्या, और इसमें से गंदी स्मेल भी आने के चांसेस रहते हैं। जानवर एकदम पानी जैसे जुलाब करता है और तो पीछे का हिस्सा ऐसा गंदा हो जाता है जिसको साफ करना है बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कीड़े पड़ सकते हैं। तो पीछे का हिस्सा गीला है तो आप ध्यान दें, एकदम ऐसा एकदम पानी जैसा जुलाब करता है। ये जो मैं पिक्चर पोस्ट किया हूँ इसको देख के आप समझ सकते हैं कि एकदम पानी जैसे एकदम पतला दस्त करता है जानवर। उसके वजह से जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। जैसे कि आप जानते हैं सब लोग के पीपीआर बहुत जल्दी फैलता है। तो ये कैसे फैलता है वो देखेंगे कि जो आंखों के डिस्चार्ज होते हैं, नाक के, मुंह के, वो और जो जानवर खांसी करता है, न्यूमोनिया वगैरह होता है तो खांसी करता है, ये जो एक्सक्रीशन रहते हैं उसके कांटेक्ट में अगर दूसरा जानवर आ जाए तो ये एक से दूसरे को फैलने के चांसेस रहते हैं। या फिर जानवर के अगर क्लोज कांटेक्ट में दूसरा जानवर है या उसका कफिंग या स्नीजिंग यानी सर्दी खांसी के कांटेक्ट में अगर दूसरा जानवर आता है रेस्पिरेटरी एरोसोल में, तो एक जानवर से दूसरे जानवर को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन यानी इस बीमारी से हमारे जानवर को बचाया कैसे जा सकता है। देखो ये बीमारी फैलने से बचाने के लिए सबसे मेन इलाज है कि वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन आता है पीपीआर का मार्केट में, रक्षा का, एस्टर का, एमएसडी का, अलग अलग कंपनी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 1 ml पर गोट, हर बकरे को 1 ml देना है सब क्यूटेनियस यानी चमड़ी के नीचे। 3 महीने के जो ऊपर है उनको तुरंत वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होता है। अगर जानवर को वैक्सीनेशन नहीं दिया या वैक्सीनेशन फेल गया है उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन होता है तो देखो पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने बाड़े में इन्फेक्शन आए तो कि जो बीमार जानवर है उनको अच्छे जानवरों से अलग करना है
और अपने जो अच्छे जानवर है उनको पहले जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। और अगर कोई जानवर हमारा खुदा ना खास्ता मर जाता है, उसमें डेथ हो जाती है, तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करके उस जगह को सैनिटाइज करवा ले, चूना पाउडर मार दे धो के, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बीमार जानवरों के साथ साथ अपने जो हेल्दी जानवर है उनको भी डेली चेकअप करते रहे, उनका भी मुआयना करते रहे, फीवर चेक करते रहे जानवर का। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ बढ़ते हैं, यानी ट्रीटमेंट। पीपीआर का इलाज कैसे करें जानवर को अगर हो जाता है तो। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो पीपीआर एक वायरल बीमारी होने की वजह से उसका ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हमको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना पहले बाद में, इसके लिए हमें अच्छे हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। उसके साथ में फीवर और पेन रहता है जानवर को, तो वो हिसाब से फीवर और पेन कम करने की दवाई देना पड़ता है। अगर कोई जानवर सांस लेने में तकलीफ होती है तो ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ते हैं। ज़्यादा लूज मोशन करता है तो लूज मोशन की कुछ दवाई मैं आगे बताता वो देना चाहिए। जानवर को जब छाले हो जाते हैं तो छालों का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा दिन तक जुलाब करता है, बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर या फिर आईवी फ्लूइड देना पड़ता है। और साथ में अगर इम्यूनिटी बूस्टर्स के इंजेक्शन दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। और फीडिंग के बारे में भी आगे बताऊंगा। तो चलो अब हम ये सब पॉइंट्स डिटेल में देखते हैं कि प्रॉपरली हमें कौन से मेडिसिन यूज़ करने हैं। पहले हम एंटीबायोटिक डिस्कस करेंगे जो पीपीआर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन डाइक्रिस्टिसिन एस यानी डीसीआर, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन नाम का ड्रग है। इसकी फर्स्ट स्टेज पे बहुत अच्छे एक्शन है, जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड एंटीबायोटिक है एंड्रोफ्लोक्सेसिन, जो फोर्टिविर नाम से और बैरोसिन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी भी फर्स्ट स्टेज में अच्छे एक्शन है, बट बीच में कुछ रेजिस्टेंस आने की वजह से इनकी एक्शन थोड़ी कम थी, बट अभी इसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन मोनोसेफ। इंजेक्शन मोनोसेफ ये ह्यूमन इंजेक्शन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम का 30 to 40 किलो के लिए। अगर वो ना मिले तो इंजेक्शन वोसेफ है जो वेटरनरी मिलता है, या फिर इंटासेफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड स्टेज में। अगर स्टेज आगे जाती है, थर्ड स्टेज है या नियर बाय थर्ड स्टेज है, तो उसमें आप इंटासेफ टैजो नाम से जो इंजेक्शन मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वेटरनरी में। अगर वो ना मिले तो उसकी जगह पे वोसेफ एक्सपी है या विटासेफ टैजो है, इन सब इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। नेक्स्ट है इंजेक्शन एक्सनेल। इसमें सेफ्टियोफर सोडियम नाम का ड्रग होता है। ये एक्सनेल या फिर ओफर नाम से भी मिलता है और एक्सेफ्ट नाम से मिलता है। सिर्फ एक्सेफ्ट में 0.25 यानी 250 mg 500 mg का भी आता है, वरना बाकी जो ब्रांड है सिर्फ 1 ग्राम में आता है। बकरों में हमें मोस्टली ज़्यादा अगर 1 ग्राम लेंगे तो वेस्टेज जाने के चांसेस रहते हैं अगर जानवर उतने ना हो तो, इसलिए 250 mg 500 mg हमें ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मोस्टली हाइयर एंटीबायोटिक में एक्सेप्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बकरों में। और एक एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बात करूंगा कि आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया में ये इंजेक्शंस अवेलेबल है बट उसको कंबाइन करके इस्तेमाल नहीं होता। वो इंजेक्शन जेंटावेट यानी जेंटामाइसिन एंड टाइलोसिन, जो वेंटाइसिन नाम से भी ब्रांड मिलता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है पीपीआर में। इसके बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन देता हूँ, शायद ही कोई वीडियो में हो। कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि हाईएस्ट एंटीबायोटिक क्या है अगर हम देना चाहे तो उसमें आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं हाईएस्ट एंटीबायोटिक में, जिसमें एक्सनेल यानी सेफ्टी फॉर सोडियम, एक्सेफ्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में जेंटावेट और टाइलोसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों एंटीबायोटिक एक साथ में भी जानवर को दे सकते हैं। या फिर दूसरा हाईएस्ट एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है तो आप एक्सनेल और एंड्रोफ्लोक्सेसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंजेक्शन मिक्स नहीं करना है, अलग अलग देना है, सिर्फ जेंटामाइसिन और टाइलोसिन मिक्स करके दे सकते हैं। बाकी सिंगल अलग सीरीज में आपको देना है जानवर को। अभी ये सब जो एंटीबायोटिक्स बताया हो, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है या फिर जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा सीरियस है बकरा तो।
अब हम देखेंगे एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक यानी दर्द और बुखार की दवाई, जिसमें अगर जिसको इंजेक्शन देना आता हो तो इंजेक्शन नियोप्रोफेन 30 किलो को 1 ml या मेग्लोडाइन 40 से 50 किलो के लिए 1 ml दे सकते हैं, या फिर आप निमोवेट और मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जिन्हें इंजेक्शन नहीं देने आता वो डिपीसेराफोर्ड, ऑक्साल्जिन एनपी या फिर मेलोनिक्स प्लस और प्रॉक्सिवेट एमपी, ये बोलस का इसमें से कोई भी एक बोलस या कोई भी एक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फीवर जल्द से कम हो जाएगा और जानवर को जो छालों की वजह से दर्द है वो भी कम होगा। अब हम देखेंगे लूज मोशन के लिए कि क्योंकि जानवर को एकदम पानी जैसे दस्त होते तो उसमें हमें वेटफर टीएल नाम की बोलस है उसका इस्तेमाल करना होता है। बहुत जगह ये नहीं मिलती तो उसके जगह पे डाइवेट एमएफ ये बोलस भी आप ले सकते हैं। अगर साथ में बायोट्रिम दे तो भी चलेगा, अगर नहीं दिए तो भी चलेगा। बट अगर एकदम पानी जैसे दस्त हो रहे तो एक सिंगल डोज या अगर ज़रूरत है तो सेकेंड डोज इंजेक्शन एट्रोपिन दे तो उसके भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। बट बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि एट्रोपिन देने पे लूज मोशन कम हो जाते, बट 2-3 दिन के बाद वापस लूज मोशन रिपीट स्टार्ट हो जाते। और नेक्स्ट है डिस्निया, यानी अगर जानवर को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम बाकी इंजेक्शन के साथ में इंजेक्शन डेरिफाइलिन भी दे सकते हैं या फिर एमाइनोफाइलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में जानवर को दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टोमेटाइटिस यानी जो जानवर के मुंह में छाले आते हैं उसके बारे में सबसे पहले तो हमें देखो एक साफ कॉटन का कपड़ा लेना है और उससे जानवर के मुंह के अंदर जो छाले हैं जुबान पे है या ऊपर के साइड में है ये मसूड़े पे, उसको पूरा साफ करके लेना है और जो वाइट प्लाक रहता है उसको पूरा निकाल लेना है। थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकता है बट टेंशन ना ले, ये साफ करना बहुत ज़रूरी है, उससे ही रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है जानवर की। तो वो छाले साफ करके उस पर हल्दी के साथ में आप ग्लिसरीन या मस्का मिक्स करके मुंह में लगा सकते हैं और साथ में अगर सिरप विटकोफॉल जो ह्यूमन के मेडिकल में मिलता है वो पिलाए तो भी ज़्यादा बेहतर होता है, 10 ml 2 बार। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी लूज मोशन करके यानी दस्त करके जानवर के बदन का पानी कम होता है तो उसकी वजह से जानवर को वीकनेस आ जाता है। तो हमको जानवर को रिहाइड्रेट करने के लिए पानी के साथ में इलेक्ट्रॉल का पाउडर दे सकते हैं या ओआरएस पानी में घोल के दे सकते हैं, या फिर अगर जानवर ज़्यादा है खर्चा ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम गुड़ और नमक का पानी बनाकर जानवर को दे सकते हैं, जिससे रिहाइड्रेशन होने को हेल्प होगी। और अगर ज़्यादा डिहाइड्रेट है और आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है तो उनको सलाइन भी लगा सकते हैं, आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं, जिसमें आरएल, एनएस, डीएनएस, मेट्रो और सिप्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीविटामिन्स के साथ। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। देखो जैसे कि पीपीआर एक वायरल बीमारी है तो वो अगर जानवर की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतने जल्दी जानवर रिकवर होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जानवर को इंजेक्शन विटामिन सी जो विटा सी नाम से आता है या फिर विटामिन ई और सेलेनियम के इंजेक्शन जो रेप्रोनॉल या और भी ब्रांड से नाम से आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जानवर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जल्द से जल्द जानवर रिकवर होगा। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपके जानवर को पीपीआर होता है तो बेटर है कि आप अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, तो मॉर्टेलिटी यानी जानवर मरने के चांसेस कम होते हैं। जानवर की रिकवरी मॉनसून सीजन के कंपैरिजन में विंटर और समर में यानी गर्मी के दिन में ज़्यादा अच्छी होती है। जानवर की रिकवरी जो जानवर को पीपीआर हुआ है ऐसे जानवर की रिकवरी उसके इम्यूनिटी और चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक पे डिपेंड होती है। वैक्सीनेशन करने के बाद 21 दिन लगते हैं कम से कम जानवर में इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, और वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी कुछ चांस होते हैं वैक्सीनेशन फेल होने के, जिसके वजह से वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी जानवर को पीपीआर होने के चांसेस होते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो पीपीआर पे डिटेल में ट्रीटमेंट के साथ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।